भवन में कार्यक्रम राम मनोहर लोहिया संस्थान में नर्सों के बीच नियुक्ति पत्र का करेंगे वितरण। भाईचारा समानता रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी ने जमीन पर काम नहीं किया, हमारे नौजवान नौकरी से बहुत दूर रहे, सरकार बनते ही पहले युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में जाने पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, कहा जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया ये पहले ही बीजेपी से बाहर हो चुके हैं, जिनको जाना था वो जा चुके हैं। और अपने ही घर में गिरे डोनाल्ड ट्रंप, वॉशिंगटन में नो किंग्स प्रोटेस्ट शुरू। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ट्रंप का विरोध अमेरिका में शुरू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अब चरम पर। अब सियासत तेजी से गर्माती जा रही है। कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी का कहना था कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने परिवारवाद और निजी हितों के चलते प्रदेश को विकास की राह से भटका दिया था। उन्होंने ये भी जोर देकर के कहा कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता विकास, सुरक्षा और जन कल्याण है। वहीं आज नोएडा के दादरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से समानता और भाईचारा रैली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर सीधे सवाल उठाए अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव ने दावा किया कि कई विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है ये सरकार। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा समान अवसर, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए काम करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आई तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस महारैली के जरिए समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता में वापसी कर पाएगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या जनता के मन में विकास बनाम समानता का यह मुकाबला अगले चुनाव का रुख तय कर देगा क्या? और सवाल नंबर 3 कि क्या वर्तमान सरकार अपने विकास एजेंडे को बनाए रखने में सफल हो जाएगी क्या? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, मेहमानों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं अखिलेश यादव की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जरा वो सुना देते हैं आपको, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है।
हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। आइए, सभी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे के धागे जो है वो खोल दिए हैं वेस्ट यूपी में। चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपने देखा अखिलेश यादव एक के बाद एक निशाना साध रहे। दूसरा बीजेपी, कल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हो रहा था तो मुख्यमंत्री योगी ने क्या कही, उस पर भी आपने नजर डाली होगी। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विकास जोगी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विकास जोगी जी, बहुत स्वागत है आपका। लाइए मेहमानों को स्क्रीन पर। भारत अपडेट पर स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगी हमारे साथ। श्याम सलोने जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत अपडेट पर। आज के इस मुद्दे पर सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, ये देखिए, लगातार एक के बाद एक अखिलेश यादव का ये फोकस 2022 में उनकी पार्टी ने अच्छा वेस्ट यूपी में प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। श्याम सलोनी जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? क्या आवाज आ पा रही है आपको श्याम जी? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विकास जोगी के पास चलूंगा मैं, सबसे पहले उन्हीं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये राजनीतिक समीकरण जो वेस्ट यूपी में बना हुआ है, विकास जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही होगी विकास जोगी जी, तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को, ये वेस्ट यूपी पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आवाज नहीं आ रही हमको। इतनी फोकस क्यों, इतना फोकस सभी पार्टी वेस्ट पे क्यों कर रही हैं? विकास जोगी, आवाज मिली सर आपको? चलिए, दोनों मेहमानों को मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं जा पा रही है, पहुंच पा रही है। दोनों के पास आएंगे और हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा भी जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि देखिए, समाजवादी पार्टी आखिर इस तरह से उत्तर प्रदेश में आज के इस समता भाईचारा रैली से क्या मैसेज देना चाहती है। नोएडा से 2027 का ये मिशन, ये पहले बहन जी शुरू करती हैं, बहुजन समाज पार्टी शुरू करती है, फिर उसके बाद धड़ाधड़ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार, वहां पर ये तस्वीरें जो दिखी कल, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और इस पर बीजेपी ने भी वेस्ट यूपी से इसकी एक तरीके से औपचारिक तरीके से शुरुआत कर दी है। तो क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है और उधर अखिलेश यादव आज रैली लेकर आए? अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की समता रैली के जरिए निशाना साधा है। आइए, श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, शायद उन तक आवाज पहुंच गई है। श्याम सलोनी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। श्याम सलोनी जी, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट यूपी को लेकर के क्या सोच रही है, जरा ये बताइएगा। और जो समाजवादी पार्टी गुड़ा गणित बिगाड़ने की कोशिश में है, चुनौती दे रही है, आपको लग रहा है क्या चुनौती दे रही है समाजवादी पार्टी आपको वेस्ट यूपी में? क्योंकि 22 का परफॉर्मेंस भी हमें दरकिनार नहीं करना होगा। समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार नहीं बन पाई, वो अलग बात है। कीर्तिमान जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। सबसे पहले आपको
आज कामदा एकादशी है और उसकी मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। आमन द्वादशी की शुभकामना देता हूँ और आपके चैनल की न्यू लॉन्चिंग की आपको बधाई, शुभकामनाएं। स्वागत। देखिए मित्र, समाजवादी पार्टी ने आज जिस तरीके से एक रैली का आयोजन किया, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको महसूस किया, देखा होगा। इन्होंने कहा कि समानता और भाईचारा, रैली का नाम दिया है समानता और भाईचारा। अब मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कीर्तिमान साहब, क्या कहीं समानता या भाईचारा माननीय अखिलेश यादव जी की नीति और रीति और समाजवादी पार्टी के किसी नीति में है? नहीं तो ये तो समाजवादी पार्टी से पूछेगा सर। जो अपना समाजवादी पार्टी के हमारे जो भी प्रवक्ता मित्र बैठेंगे, हाँ। आप उनसे पूछिएगा, मेरी तरफ से मैं उनसे पूछूंगा। आप एक तरफ तो लोगों को बांट रहे हैं, असमानता फैला रहे हैं, आप एक पीजीए का नारा देकर के लोगों में भाईचारा को खत्म कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं समानता और भाईचारा। तो इनकी कथनी और करनी जो एक सरकार में करते थे वही इनका उद्देश्य है। ये केवल बांटते हैं। इस तरीके से इनके सरकार में लूटपाट, हत्या, डकैतियां होती थी, अपहरण होते थे। आज अतीक अहमद पर जो विलाप कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि अतीक अहमद पर पिक्चर नहीं बननी चाहिए, कोई फिल्म और मूवी नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए भाई? आतंकवादियों का आतंक में प्रोत्साहन करेंगे ये? तो ये समाजवादी पार्टी का कोरा चरित्र है, जहां किसान बेहाल था की सरकार में, केवल एक एक्सप्रेस में बना करके और जो उसकी दुहाई देते फिरते हैं। आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में देश का नंबर 1 एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज एयरपोर्ट और एयरबेस पर हम लेते हैं तो देश का पहला सर, हम क्लियर कर दें दर्शकों को, श्याम सलून जी, वेस्ट यूपी पर हम आज फोकस कर रहे हैं। आज जो मुद्दा है हम लोग को वेस्ट यूपी का, वेस्ट यूपी पर आखिरकार इतना फोकस जो सभी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी की क्या रणनीति है वेस्ट यूपी को लेकर के? आप देखिए आरएलडी तो आपके साथ है अभी, मैं आपको बता दूं, और कई चुनौतियां भी हैं सर। हमारा ना कोई चुनौती नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी कार्यक्रम या शुभकामनाएं या कोई ऐसा लॉन्चिंग नहीं करती है चुनाव को लेकर के। इन्होंने कहा, कई बार कहा कि नोटबंदी पर इन्होंने रोया। नोटबंदी से तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और नोएडा में जाने से घबराते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव तो नोएडा जाते ही नहीं थे। अखिलेश यादव कभी नोएडा में रुके नहीं। योगी जी ने भ्रम को तोड़ा। नहीं, ये बात तो मानना पड़ेगा। वेस्ट यूपी के साथ सदैव समाजवादी पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया। ये प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मेथड को तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है। और लोगों ने कहा, तमाम अधिकारी और ज्योतिषियों ने कहा कि आप नोएडा में स्टे ना कीजिएगा, दोबारा सरकार नहीं बनेगी। उनने कहा मैं जाऊंगा और इस भ्रम को तोड़ूंगा। हमने कार्य किया है तो जनता के दिलों में अगर हमने जगह बनाई है तो हम सरकार में आएंगे। आपको क्या लगता है कि वेस्ट यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है आने वाले समय में? 27 के चुनाव में, आज से 9 महीने चुनाव है, क्या आपको सबसे बड़ी चुनौती लग रही है बीजेपी के लिए? जेवर आपने थमा दिया है, जेवर पहन चुकी है वेस्ट यूपी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उसका सामना करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। किसानों की समस्याओं पर निराकरण किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिन किसानों को कभी मुआवजा नहीं मिलता था, किसान की फसल नष्ट हो जाती थी, उन किसानों को फसल का बीमा योगी जी ने दिया है। किसानों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त दिए गए हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि आपने तो सबको वेस्ट यूपी में परेशान करके रखा है, जाट वोट बैंक पूरी तरह से टूट चुकी है, जाट नाराज हैं आपसे, किसान नाराज हैं। नहीं, जाट वोट बैंक टूट चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि जाट सांसद हमारे राष्ट्रवाद का आर्मी जाटों के नेता है, तुम किसानों के नेता है इस समय, और पूरा जाट उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है। तो अखिलेश यादव जी को जाट टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये अखिलेश यादव जी जो मुगल के सपने देख रहे हैं, ये सपना देखना बंद कर दें, जनित के कार्य करें। आपदा में ये मौका देखते हैं। आज जब चौमुख वैश्विक आपदा है, वैश्विक आपदा में इनके नेताओं के यहाँ पे सिलेंडर मिल रहे हैं गैस के, इनको शर्म आनी चाहिए। उन पर एक शब्द नहीं बोलते हैं और कहते हैं हम भाईचारा, समानता। ये समानता कहाँ ला रहे हो अखिलेश यादव जी? हम तो जानना चाहते हैं आपको, ये समानता कहाँ है? जब आपकी सरकार थी अब भी कोई आपने समानता नहीं दिखाई, तब भी आपने दलितों को किस तरीके से मारा, पीटा, दलितों के साथ जो अत्याचार हुए अयोध्या में। अब ये सरकार किस पर लेके आना चाहते हैं? ठीक है सर, बहुत जल्दी लौटूंगा आपके पास, लौट रहा हूं आपके पास। एक रिएक्शन में, क्विक रिएक्शन जरा विकास जोगी जी का ले लूंगा, ओपनिंग रिमार्क ले लूं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, वेस्ट यूपी पर आखिरकार इतना फोकस क्यों? और शुरुआत शंखनाद जो हुई है, आप सभी पार्टियों की देख लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहन जी की पार्टी हो, सब वेस्ट यूपी से चुनावी डंका ठोक रहे हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वेस्ट यूपी में क्या सोच रही हैं सभी पार्टियां इस बार? प्रदेश में बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 150 सीटें हैं और 150 सीटों में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि अगर विपक्ष अपना मोटिव अगर टारगेट करता है तो वहाँ विपक्ष कुछ जिले, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं पूरी 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। तो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, उनका वही गठजोड़ रहता है कि कहीं कुछ मुस्लिम ज्यादा है, कुछ अन्य यहाँ तक ऐसी वोटर बैंक जो मिलने के बाद में सपा बसपा की काउंटिंग बढ़ जाएगी। और अगर इतर देखा जाए कि भाजपा की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है कि अभी आपने बोला था जाट वोट बैंक, तो ये रालोद का गठबंधन में आ जाना, ये कोई विधानसभा का सेमीफाइनल नहीं मानना चाहिए भाजपा को, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने में टाइम है। और जयंत चौधरी जी अपना सेफ साइड देखेंगे, क्योंकि अगर वो भाजपा के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो एक मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं छटकने का प्रयास में भाजपा एक स्पष्ट राजनीति जो करती है, जो हिंदू माइंडेड वाली राजनीति करती है, तो उससे रालोद को कहीं ना कहीं नेगेटिव असर होगा। तो वो कहीं ऐसा ना हो गया ऐसे टाइम पर गठबंधन से छटकते रालोद जयंत चौधरी जी कहीं अन्य किसी गठबंधन में चले जाए। तो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संतुलन ही हो गया, चलने एयरपोर्ट में ओपनिंग हो गई। और दूसरा आज जो रैली जो हुई है, दोनों चीजें देखा जाए तो एक नहीं सर, इसी सवाल को मैं जरा दूसरे तरीके से आपसे जानना चाहूँ, हमारे दर्शकों तक अगर आप पहुंचा पाए। सबसे बड़ा गेम चेंजर फैक्टर क्या होने वाला है वेस्ट यूपी में 27 में? जाति होगी, धर्म या विकास? क्योंकि विकास पर तो बीजेपी उतरी हुई है, विकास वाली पिच पर। जाति और धर्म पर समाजवादी पार्टी उतर चुकी है। आज भाईचारा रैली, समता रैली कर रही है और बहन जी पहले ही कब की उतर चुकी हैं। विकास के साथ साथ अभी क्या है कि अगर आप सभी जगह जो यूजीसी जो कानून आया तो उससे कहीं ना कहीं हाई कास्ट जो अपर कास्ट हो उसके मन में आज भी कौन था है कि वो ये, हालांकि कानून तो ये पेंडिंग था बहुत पहले से, लेकिन अभी भी शीघ्र फोड़ा जा रहा है सीधे केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा सरकार के ऊपर कि ये भाजपा सरकार इस यूजीसी को लेकर आई है। जो एक हाई कास्ट विरोधी सरकार है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि इसमें कोई भी शीर्ष नेतृत्व ने आकर यूजीसी इसी पर अपना स्पष्ट पक्ष नहीं रखा था। और रहा सपा का जो माइंड जो पीडीएम अभी तक क्लियर कोई हाई कास्ट को साथ लेने की मनोस्थिति में नहीं, तो कहीं ना कहीं जाति का क्षेत्रीय चुनाव में जाति का फैक्टर काम करेगा। देखा जाए तो 100% में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक विकास को मानते हैं। आज भी जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो आज जातिवाद से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और जो इस चुनाव में विधानसभा चुनाव है पश्चिमी अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए तो यहाँ पर एक जाट वोट बैंक भी एक अच्छी निर्णायक भूमिका में है। और आज दादरी की जो रैली है ये कोई पीडीए की रैली नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपके चैनल से जनता को ये समझा दूं कि ये सिर्फ एक गुर्जर समाज को लेकर रैली हुई है। आपने देखा भी होगा इसमें टोटल एक लिस्ट थी बड़ी लंबी चौड़ी जो नेताओं की थी, तो वो एक गुर्जर समाज को एक अच्छा पार्टी में स्थान मिले उसको रैली की थी। गुर्जर समाज का एक शक्ति प्रदर्शन था। जब अखिलेश यादव समानता रैली करते हैं तो जाट गुर्जर उसमें सब आ जाते हैं, चाहे जाट हो चाहे गुर्जर हो, ओबीसी हो चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सब आ जाते हैं। ये अखिलेश यादव कहना चाहते हैं। अब तो ये मुद्दा हट ही गया ना, कि अब तो कह सकते हैं कि ये पूरा मुद्दा डिविएट करने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भैया एक तरफ विकास है, एक तरफ हम समता की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत है पूजा मिश्रा जी।
पूजा मिश्रा जी, सवाल ये है कि अभी मैं दर्शकों को सुना रहा था, अभी सब सुन रहे थे अखिलेश यादव की आज की रैली की जो एक क्लिप थी, उसमें वो कह रहे हैं कि एटीएम का फॉर्मूला आ गया है। जरा स्पष्ट करेंगी पूजा मिश्रा कि एटीएम का मतलब अब क्या अखिलेश यादव कहना चाहते हैं? पीडीए के बाद एटीएम का ये जो शब्दावली जो अखिलेश यादव लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपका नमस्कार, साथी प्रभाव को भी नमस्कार। और हालांकि जो है उनकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके वाली चुनाव भाषण सुन रहे थे। अगर मैं सुन लेती तो आप बता रहे थे कि एटीएम की जो है कहाँ से परिभाषा निकल करके आ रही है। हालांकि एटीएम की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा के प्रवक्ता बता देंगे कि वो कौन से एटीएम की बात करें ज्यादा बेहतर होगी। और अभी बात कर लेते हैं कि आप रैली की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की रैली, और आपने कहा सबसे बात कही कि समाजवादी पार्टी समरसता की बात कर रही है और भाजपा किसकी बात कर रही है? विकास की। ऐसा कौन सा विकास आपने देख लिया या आपके न्यूज चैनल ने देख लिया जिसकी बात कर रहे हैं? वो विकास जो युवराज को जो है नोएडा में बचा नहीं पाता है, वो विकास जो सड़कें बनाई जाती ऊपर जा रही होती हैं, या वो विकास जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर रहे होते हैं, या वो विकास आपने देख लिया हुआ है कि जहां पर डीएम को लताड़ लगाई जा रही होती है कि आप माँ गंगा जल को शुद्ध नहीं कर पाए हुए हैं तो बोर्ड लगा दीजिए कि माँ गंगा जल का जो जल है वो आचमनी करने योग्य नहीं है। या फिर वो विकास देखा है आपने जहाँ पर जो है जो छात्र हैं उनको बुलाया तो जाता है रोजगार के नाम पर वो रोते हुए अपने डिग्रियां फेंक करके चले जाते हैं। या फिर आप उस विकास की बात कर रहे हैं जब डीएपी और यूरिया की लाइन में लगे हुए किसानों के ऊपर में यह सरकार लाठी चार्ज करती है। या फिर आप उस विकास की बात करते हैं कि जो रोडें बनती हैं और पहली ही बरसात में धुल करके बह जाती हैं। या फिर आप उस विकास की बात करते हैं जो कैग की रिपोर्ट चीख करके बताती है कि आज का मुद्दा हमने रखा है, विकास की बात कर रहे हैं कि जो ऐसे कंपनी। ठीक है पूजा जी, सहमत हूं मैं, लेकिन आज पूजा जी हमने मुद्दा जो रखा है वो वेस्ट यूपी पर है। अब वेस्ट यूपी को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, क्यों शंखनाद कर रही है वेस्ट यूपी से? क्या समीकरण है आपका, क्या फॉर्मूला लेकर आए हैं वेस्ट यूपी को लेकर? प्रदेश के किसी भी कोने से कम शंखनाद हो सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2011 में भी वेस्ट यूपी से ही अपनी जो है रथ यात्रा की शुरुआत की हुई थी, चुनावी यात्रा की शुरुआत की हुई थी। तब भी क्या यह प्रश्न था कि वहाँ पे क्या देख लिया, क्या समीकरण देख लिया? उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता को आवश्यकता है कि उसने जो विपक्ष को बिठाया हुआ है वो विपक्ष उनकी बातों को उठाए। श्याम जी, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी कह रही है, चाहे वेस्ट हो पूर्वांचल हो, हर जगह परेशान है। कैसे परेशान है? उत्तर प्रदेश की जनता कतई परेशान नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी की सरकार से खुश है और योगी जी के साथ है। अब समाजवादी पार्टी की परेशानी क्या है कि समाजवादी पार्टी चाहती है ऐसी सरकार बने जिसके कार्यकाल में एक पुंखा आतंकी व्यक्ति, गुंडा और माफिया किसी एक होमगार्ड के जवान की चमड़ी उधेड़ करके और चौराहे पर लटका दे और फिर जिले के कप्तान को फोन करके कहे कि ले जाइए तुम्हारे जवान की चमड़ी हमने उधेड़ दी है। इनको ऐसी सरकार चाहिए जिसका एक माफिया, एक डॉन जो अपहरण करता है, गरीबों की जमीन और कब्जे करता है और एक मुख्यमंत्री फिर आकर के उनसे कहते हैं कि भाई तेरा छोड़ दीजिए, पूरा थाने को घेर लेते हैं और थाने को खाली करा देते हैं। मुख्यमंत्री जाकर के उनके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, उसको ये सुशासन कहते हैं। ऐसी सरकार इनको चाहिए। इनको नहीं चाहिए कि किसान के कर्ज माफ किया जाए। अगर किसान का कर्ज माफ हो जाएगा, किसान थोड़ा सा लाभान्वित हो जाएगा तो इनको इतना दर्द होता है, परेशानी होगी। किसान का बेटा, किसान की बिटिया का थोड़ा पढ़ लिख जाएगी, उसको थोड़ा सा मुआवजा मिल जाएगा, समाजवादी पार्टी को दर्द हो जाएगा। क्योंकि ये इनको नहीं चाहिए इस तरीके की तरक्की। ये नहीं चाहते कि प्रदेश का नाम किसी भी तरीके से पूरे देश में अच्छा लगेगा। अखिलेश किसानों को जानकारी नहीं है जिस तरह से योजना आपने चला रही जी, अखिलेश यादव आज की रैली में कह रहे थे कि आपकी जनता, श्याम सलोनी जी, अखिलेश यादव, श्याम जी एक मिनट, अखिलेश यादव आज की रैली में ये कह रहे थे, हमने सुना कि जनता तक आपकी ये योजनाएं धरातल तक पहुंच ही नहीं पाई। देखिए कितनी गलत बात कह रहे हैं। आजकल तो डिजिटल चल रहा है,
यहाँ से पैसा जाता है, एक बटन दबता है, सीधा किसान के खाते में पैसा जाता है और किसान इस बात को मान रहा है। किसान जानता है इस बात को, लेकिन अखिलेश यादव नहीं मानेंगे। तो अब इसकी कथनी और करनी तो उनको दिखाई दे रही है। ये कितना गलत इन्होंने नारा दिया है, समानता, और इनका नारा ही गलत है। ये भड़कभेद करना चाहते हैं, ये महिलाओं के साथ, ये चाहते किसको है, अयोध्या में इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बिटिया के साथ हत्या की जाए, उसके साथ बलात्कार किया जाए। मैनपुरी में एक बिटिया का, दलित की बेटी का इसलिए हत्या कर दी जाए, वो कहते हैं मैं सपा को वोट नहीं दूंगी। तो ऐसे लोगों की सरकार चाहते हैं ये। पूजा मिश्रा, सोचना पड़ेगा। ये एक समय वो भी था जब हम वेस्ट यूपी में देखते थे, जो बीजेपी आरोप लगाती है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, और उन सब पर प्रश्रय था, बीजेपी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का। वेस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया होता था, और ये आरोप सही नहीं है क्या? पूजा आपके पास में लिस्ट है क्या भाई? उत्तर प्रदेश की जो है पुलिस ने माफियाओं की लिस्ट निकाली हुई थी, आपको जानकारी है? जिसमें से जो है 10 जो है आते हैं, कहाँ से 10 आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है जिले से। 10 माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले से आते हैं। उन 10 लिस्ट में से, उन 10 जो लिस्ट जो पुलिस ने निकाली हुई थी, उन 10 लिस्ट में से एक लिस्ट में जो नाम है उसको तो इन्होंने अपना जो है मंत्री रखा हुआ है। इन्होंने अपना जो है पदाधिकारी बना दिया, भाजपा ने उसको रिवॉर्ड दिया कि भाई तुम उत्तर प्रदेश की पुलिस के वांछित में आते हो, इसलिए तुमको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश, अरे गाली से खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, आप ऐसे जो है ख्याल अच्छे रहिए। अपने घर को देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे जो है डिप्टी सीएम के बीच में कौन सी युद्ध चल रही है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गर्व से गर्व चला जा रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जो है हाई कोर्ट को लेकर के, हाई कोर्ट ने आपको तलब किया 1 महीने में 3 बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इतना ऑटो सुमो हाई कोर्ट ने इतिहास में नहीं लिया होगा जितना ऑटो सुमो भाजपा सरकार में ले लिया कि हॉस्पिटल ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, पेपर लीक के मामले में आपने टॉप किया हुआ। अगर गिनीज को वर्ल्ड रिकॉर्ड पेपर लीक के लिए दिया जा रहा होता ना तो आपको मिल गया होता, लेकिन वो दिया नहीं जाता है। परेशानी इस बात की है, आप ना तो 1 मिनट पूजा मिश्रा, थोड़ा मेरी बात सुनिएगा। पूजा मिश्रा, पूजा जी 1 मिनट थोड़ा थम जाइए, थोड़ा थम जाइए। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा, क्या ये सच नहीं है कि अतीक जैसे गुंडे को, अराजक तत्व को संसद से लेकर के विधानसभा तक पहुंचाने में समाजवादी पार्टी का हाथ था? क्या यह सच नहीं है कि मुख्तार अंसारी को, उसके बेटे को जो चुनाव में ये कहता है लोकसभा में कि सबका हिसाब कर देंगे, अखिलेश भैया की सरकार आने दो, ऐलानिया जंग उस समय करता है जब आचार संहिता लगी होती है। अखिलेश भैया से हम कह के आए हैं कि सबका हिसाब होगा। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सरकारों में, समाजवादी पार्टी के सरकारों में हर एक जिले में माफियाओं का बोलबाला होता था? क्या ये सच नहीं है कि कुत्ते से हाथ मिलवाया जाता था मुख्यमंत्री के स्टेज पर चढ़ करके? एक्सट्रीम फाइल में नाम आने से तो बेहतर ही है। एक्सट्रीम फाइल में नाम आने से तो बेहतर है। कह रही है कि माफियाओं को प्रश्रय देना बेहतर है, मतलब आप ये कह रही हैं माफियाओं को प्रश्रय देना बेहतर है? महिला के जासूसी कराने से बेहतर ही है, बेहतर है ना। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको जो बात करनी चाहिए प्रोग्रेस की, आपको बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता की, आपको बात करनी चाहिए समस्याओं को लेकर के। ये भाजपा को उनका घमंड मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है और उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, कभी बीजेपी की लाइन में लग रहे हैं, कभी यूरिया की लाइन में लग रहे हैं, कभी गैस की लाइन में लग रहे हैं, कभी रोजगार की लाइन में लग रहे हैं, कभी पानी की लाइन में लग रहे हैं, कभी टंकियां भर भरा के गिर जा रही है, कभी सड़क टूट जा रहे हैं, कभी अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर जा रहे हैं, कभी बेटा गिर जा रहा है, उसको बचाने के लिए पुल पर उतर नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुएं को बंद करके चुनाव चालू कर दी गई हुई है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मैं कह रही यही बता दें कि इन्होंने कैसे चलाया। एनसीआरबी के आंकड़े चीज के बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश दलित प्रतिवादों में नंबर 1 है। जांचीय महिला आयोग की खुद की रिपोर्ट बताती है कि 55% महिला के विरुद्ध अपराध उत्तर प्रदेश से दर्ज किए जाते हैं। और ये जो रवि आपने कहा ना, जो अतीक अहमद का नाम लिया आपने, तो अतीक अहमद का मारने वाले कौन थे?
किसके सरकार के मुद्दे थे या पुलिस के मुद्दे थे? सरकार के मुद्दे थे कि पुलिस के मुद्दे थे? किसके मुद्दे थे ये? जो पुलिस की बात के नहीं करना था, उत्तर प्रदेश की पुलिस का सत्यानाश कर रहा है सरकार ने। उनकी जो मर्जी आए कोई भी आए किसी को मार करके उसके बाद में आप अपराधियों को संरक्षण देते थे, आप माफिया को पालते थे, हम माफिया को देते डाले, आज माफिया आज देश के और विदेश के तमाम इन्वेस्टर यूपी में आने के तैयार रहेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस आपकी सरकार ने ये नहीं आप करेंगे, आप इनसे मुद्दे खराब कीजिए, ये मुद्दे पर नहीं आएंगी। अपनी खुद के पार्टी बताइए, आपकी इनकी सरकार में बना रही होती कैसे उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? आप ही जो अपने विधायकों को, अभी आपके स्वयं के विधायक आपके मंत्री को पकड़ कर गाड़ी में बैठा रहे थे, जो तो सड़क नहीं बनी है हमारे यहाँ पे। ये जो विकास किया है, जो महिला सुरक्षा में सवाल किया है, इतनी छूट हमारी सरकार मंत्री से पूछ सकता है, आपका विधायक अगले दिन सवाल कर सकता है, आगे रह पाएगा उसके बाद आपका विधायक अगले दिन सवाल करके पूछ पाएगा, रह पाएगा सरकार में, पार्टी में हिम्मत है नहीं। घंटे धरने देने को मजबूर कर दिया, वो 30 घंटे आप टीवी पर बैठ करके और जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। हालात है उनको 30 घंटे धरने देने पड़ रहे हैं, तो आप कल्पना कर लीजिए कि आम व्यक्ति के क्या हालात होंगे। यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री कहते हैं अपने अधिकारियों से कि भाई बचा नहीं सकता है, मतलब ऊर्जा मंत्री के ऊपर आप दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन विकास जोगी के पास चलूंगा मैं। आप दोनों के पास आऊंगा। विकास जोगी, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वेस्ट की राजनीति में किसानों का जो मुद्दा है, आप उसको कैसे आप देखते हैं? किसानों की नाराजगी का जो कोपभाजन है, अब वो किसको झेलना पड़ेगा? किसानों का जो अभी जैसे किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों की बात करें तो होगा। और अभी थोड़ा आपके टॉपिक से भी सर होकर बात करूंगा। अभी साथी प्रवक्ता डॉक्टर पूजा जी ने शब्द बोला था कि अतीक अहमद को लेकर मरने का जो दुख है समाजवादी पार्टी को, तो अतीक अहमद कोई एक धर्मात्मा नहीं थे, कोई एक संत महात्मा नहीं थे। उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनका माहौल, उनका डर, उनका भय कैसा था प्रयागराज के अंदर, वो सभी को पता है। चाहे एक निचले तबके का व्यक्ति हो, चाहे एक उच्च अधिकारी हो, चाहे वहाँ लोकल का मंत्री विधायक कोई भी हो, उनसे कोई भी अछूता नहीं था। कैसे एक वर्तमान विधायक को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है पूजा जी, आप उस बात को भी देखिए। वो खुद एक सरेआम प्रयागराज में बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता था, उसके गुंडे, उसके गुर्गे बहन बेटियों को घर से उठाकर ले जाते थे, रेप किया जाता था। ये भूल गई है क्या उत्तर प्रदेश की जनता, प्रयागराज की जनता? और काफिला निकालता था, 100-100 गाड़ियों, 150-150 गाड़ियों, 500-500 गाड़ियों का काफिला निकलता था। पूरा प्रशासन मूक दर्शक बन करके बैठता था। ये भी भूली है क्या जनता? किसी को कोई मन खराब नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी को है, इतना सबको शायद परिवार जो लगे कि भाई एक संवैधानिक चीजों की बात हो रही है, कौन सा आतंक था? पूजा मिश्रा आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा, बिल्कुल समय दूंगा। पूजा मिश्रा आपके पास बिल्कुल आऊंगा। विकास जोगी, उसके बाद मैं श्याम सलोनी जी के पास जाऊंगा। पूजा मिश्रा आऊंगा आपके पास। विकास जोगी, विकास जी बोलिए। किस पूजा जी एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। मैं आपके साथ पहले भी कई चैनलों में बैठा हूँ, आप सुनती नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए। आप सुन लेती नहीं है कि नहीं किस अतीक अहमद मुझे नहीं सुनो। मुझे सबसे ज्यादा हो रहा है इसलिए क्योंकि मैं लॉयर होने के नाते बोल रहा हूँ, कैसे वकील की हत्या की गई। वकील का उसमें दोस्त क्या था? वकील का सिर्फ इसलिए दोस्त था कि वो उसके डिफेंस में था।
लेकिन उसको मारा गया दिन दहाड़े। आप सोचने का प्रयास करिए, आप उस अतीक अहमद का महिमा मंडन कर रहे हैं। अतीक अहमद को तो वो एक वन शॉट वाली मौत हुई, मैं तो कहता हूँ उसको उससे बुरी दर्दनाक मौत होनी चाहिए थी। उसके साथ उसने ना जाने कितने बेगुनाहों के साथ अत्याचार किए प्रयागराज की धरती पर। एक धार्मिक नगरी को एक कलंकित करने का प्रयास जो किया उस अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिवार ने, ऐसे परिवार को तो इस देश और दुनिया के नाम से, इतिहास से हटा देना चाहिए। आप किस अतीक अहमद का महिमा मंडन करते हैं जिसका दुख अभी मैंने कॉन्क्लेव देखा था अखिलेश जी का, वो भी दुखी हो रहे हैं अतीक अहमद के नाम पर। ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या अतीक अहमद के पास है जो समाजवादी पार्टी आज भी घबराई हुई है? और जो हुआ उसके साथ अच्छा हुआ, और ऐसे अपराधियों के साथ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा जी, आपको भी कम से कम, आप महिला होने के नाते, महिला होने के नाते तो कम से कम पूजा पाल की शर्म रख लिया करो। आप कैसी बात करती हैं? आपको कम से कम समय समय पर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुख्तार अंसारी का जो बेटा है, बड़ा बेटा उमर, वो इलेक्शन के समय हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई, वो कहें अखिलेश भैया से मिल के आए हैं, कहें सबसे उत्तर प्रदेश में सबका हिसाब होगा और 3 महीने तक 4 महीने तक जो अधिकारी जहां है वहीं रहेगा, पहले हिसाब होगा उसके बाद ट्रांसफर होगा। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट एक बात बता दूं। आपके पास पूजा जी की मजबूरी क्या है कि समाजवादी पार्टी का जो एक सिस्टम है, आज समाजवादी पार्टी केवल जो विघटन करना चाहती है वो हिंदुओं में करना चाहती है। अतीक अहमद तो इनके लिए एक केवल बड़ा है। अतीक अहमद के नाम पर ये मुसलमानों को वोट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो अतीक अहमद को पसंद नहीं करते थे। आज इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनके शासन में, इनको अपने शासन का याद करना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया के अंतर्गत मैं लखनऊ का ब्यौरा दे रहा हूँ, 13 मर्डर होते थे पर डे के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो 13 मर्डर। उसके बाद आप आ जाइए दंगे, 19 दंगे पर डे के निकल के आते थे। आपके रेप 24 रेप पर डे के होते थे अखिलेश जी की सरकार की, आपको बता रहा हूँ। 7,650 और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीआरबी में डाटा बोल रहे हैं, ये मेरा बोलना नहीं है। आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, मैं कोट करता हूँ, मैं कोट कर रहा, आप सुनेगी नहीं। पुजारी आपका डर रहेगा, आप सुनिएगा भाई। आपका देखिए, आप सलोनी जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आऊंगा। अनइंटरप्टेड बोलिएगा आप। पूजा मिश्रा आपके समय बोलिएगा, आऊंगा आपके पास, जल्द आ रहा हूं। हम लोग एक टीवी चैनल पर बैठे हैं, देश की जनता चैनल को सुनती है, देखती है। हम किसी पान की दुकान पर चौराहे पर नहीं खड़े हैं पूजा जी। आप सम्मानित महिला है, आपका एक सम्मान है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसी क्यों बनाइए? समाजवादी पार्टी जैसी आप को ना करिए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सदैव सम्मान करती है, सम्मान करती रहेगी। हमने पूजा पाल का भी सम्मान किया है, पूजा पाल जी को भी न्याय दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप अपनी विधायक को न्याय नहीं दे पा रहे थे। आपके यहाँ कथनी और कथनी अलग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज योगी जी की सरकार। ठीक है श्याम सलोनी जी, अब पूजा मिश्रा बोलिए। इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मंत्री नहीं बनाया, आप मंत्री बना दीजिए उनको। मतलब महिला सम्मान करते हैं, ये करिए, मंत्री बना दीजिए। महिला सम्मान करते हैं, वो देखा लोगों ने, करिए ना। क्या बात कर रहे हैं आप? वाह, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल ऐसे झूठ बोलते रहिए। ऐसे झूठ बोलेंगे तो आपको बिल्कुल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल चारों रखे अपना झूठ अपना। हाँ, बिजली भरे ना तो चाहिए, पर कनेक्शन आपने जरूर दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना बिजली के आपने बिल भेजे 33,000 रुपए का, ये तो तय बात है। बिना बिजली के आपने 33,000 रुपए के बिल। ठीक है, दोनों लोग रुकिए जरा, दोनों रुकिए। डॉक्टर पूजा मिश्रा ये बताइए जरा, वेस्ट यूपी में आरएलडी तो आपके साथ है नहीं, कैसे चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? जैसे दिया 2024 में, कैसे दिया था 2024 में चुनौती बीजेपी को?
समाजवादी पार्टी कैसे बनी हुई? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, जनता के मुद्दे उठा करके, जनता के बीच में रह करके, जनता की समस्याओं को एक्नॉलेज करके, ना कि हवाई बातें करके कि नहीं हमने तो खुदार उठा रखी है और हम हड़प्पा की खुदाई ही करेंगे, हम तो जो है गाड़ी में खुश रहने के लिए ख्याल में ही जीते रहेंगे। धरातल की सच्चाई चीख चीख करके प्रश्न पूछेगी और नजरअंदाज कर देंगे, ऐसी प्रवृत्ति हमने नहीं अपनाई। हमने अपनाई कि हमें जनता की समस्याओं को उठाना है, हमें जनता के जाटों को भी शामिल करेगी समाजवादी पार्टी वेस्ट यूपी में? आपका प्रश्न उत्तर नहीं पहुंच पाया। पूजा जी, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि एमओआई के समीकरण में जाटों को भी शामिल कर रही है आपकी पार्टी? अब अगर आप बैठे हुए लेकर के इसका समीकरण उसका समीकरण, तो ये आपको मुबारक है। आप समाजवादी पार्टी से पूछ रहे थे, मैं समाज पार्टी की बता रही हूँ। समाजवादी पार्टी फॉर्मूले को पूछ रहा हूं ना कि आपका फॉर्मूला क्या है? पीडीए के बाद एटीएम आया, तो एटीएम क्या है भाई? मैंने आपसे पहले ही बोला कि एटीएम की जो है अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं आ पाई। मैं अपनी पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और कंफर्मेशन करके मैं आपको एटीएम भी बता दूंगी। और क्या पता अभी जो है हमारे यहाँ से आपको बिल्कुल लंबा चौड़ा डेफिनेशन आराम से मिल जाए। बड़ा बढ़िया लगता है आप लोगों को डेफिनेशन जानने में, शॉर्ट फॉर्म जानने में, एब्रिविएशन कैसे एक एकम है, एक तो पावर 4 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए। तो इसलिए वो उसकी चिंता मत करिए, वो भी आपको बताइए। ये रोचक हो जाता है पूजा जी कि जब पीडीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है अखिलेश यादव जी से, तो कभी कहते हैं पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो कभी कह देते हैं आधी आबादी। मैंने सोचा कि दर्शकों को क्लियर करवा दूं, आपका स्टैंड बता दूं कि एटीएम का मतलब क्या है। एटीएम का मतलब अखिलेश यादव ने बार बार चेंज करने का मन तो नहीं बनाया, या फिर एक ही परिभाषा है? वो भी आपको बता दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और अगर किसी के घाटे 2-3 लगेंगे तो वो भी बता दिया जाएगा। a to the power a स्क्वायर, t स्क्वायर, m स्क्वायर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीतने का अपना मॉडल बताइए, समाजवादी पार्टी का मॉडल बताइए। वेस्ट यूपी को कैसे फतेह करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर के मुखर है। आज का किसान, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का किसान अभी काला दिवस मना था जनवरी में, जिसने कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न प्रदर्शन किया हुआ है, आलू को सड़कों पर फेंका हुआ है। उत्तर प्रदेश के किसान ने एमएसपी की बात कर करके उनको गुमराह किया गया हुआ है। और जो है समाजवादी पार्टी ने जो प्रोजेक्ट भी चलाए हुए थे, उन प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट नहीं किया गया हुआ है। जितने भी व्यूअर्स है, सारे जितनी मैं चीजें कह रही हूँ सबको क्रॉस चेक कर लीजिए। जितने भी व्यूअर्स है, गूगल अवेलेबल है। डॉक्टर पूजा मिश्रा की हर एक बात को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किसान ने कब काला दिवस मनाया, कब अर्धनग्न प्रदर्शन किया, कब आलू को सड़कों पर फेंका, कब जो है। श्याम जी कुछ कह रहे हैं? नहीं दी इन्होंने, 1 मेगावाट बिजली नहीं दी किसान को, एक किसान को फ्री कनेक्शन नहीं दिया। किसान की जमीनों पर कब्जे इन लोगों ने किए। इनकी सरकार में किस तरह से कब्जे होते थे ये भूल गए क्या? किसान इनको कभी माफ करने वाला नहीं है। किसानों के नाम पर इन्होंने किस तरह के लूटपाट की। किसान बोल नहीं सकता था, किसान की फसल नष्ट हो जाती थी, 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने। और ये बात किसान भी करते हैं, ये बात किसान भी करते हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। ये किसी वर्ग के नाम नहीं है। रैली का नाम देते समानता भाईचारा, समानता भाईचारा रैली का नाम। आपके यहाँ कहाँ समानता है, कहाँ समानता है? पूजावी में तो आपने जानना चाहता हूँ। अरे आप सुन तो लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कहाँ समानता है पूजा जी? एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूजा मिश्रा जी, आपको रुकना होगा आपको। पूजा मिश्रा 1 मिनट। श्याम सलोनी जी कुछ कह रहे हैं, आप थोड़ा उनके सवालों का जवाब दे दीजिएगा और थोड़ा सा सुन लीजिए उनके प्रश्नों को। मैं पूजा जी से केवल ये जानना चाहता हूँ कि ये समानता रैली का नाम है समानता भाईचारा। समानता भाईचारे का क्या मतलब बनता है कि भाइयों को भाइयों से अलग करना समानता हो? एक भाई को दूसरे भाई से अलग करके एक जाति को बांटना भाईचारा हो? ये तो भाईचारा है? आप अहीर, गुर्जर, जाट, कुर्मी, ब्राह्मण ये सब अलग अलग करके इसको आप भाईचारा कहते हैं? कहाँ समानता है? केवल आपको मुसलमानों की समानता दिखाई दे रही है। आप हिंदू को तो बांट रहे हैं।
भाईचारा प्रयास करते रहिए, आपको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि यूजीसी कौन ला रहा है, समानता बताइए ना, यूजीसी में क्लोज कौन सेट कर रहा है, पूजा मिश्रा ब्राह्मण है, पूजा मिश्रा बताने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी समस्या हो जाती है, कभी बताएंगे कि मैं सम्मानित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं महिला हूँ, ये सारी मुझे जानकारी नहीं है। कभी आप कहेंगे कि मैं एजुकेटेड हूँ, मतलब मुझे जानकारी नहीं है। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपकी रैली का बताइए ना, आपको आप रैली का मसला बताइए, समानता कहाँ है? बातें कर रही है, टीवी पे है, मुझे जानकारी नहीं है क्या? ठीक है, आप ब्राह्मण है, मुझे जानकारी नहीं है क्या? मुझे श्याम जी इस बात से मैं एक मिनट, पूजा मिश्रा एक मिनट, श्याम सलोनी जी इस बात से मैं सहमत हूं जो पूजा मिश्रा कह रही थी यूजीसी वाला मुद्दा। क्या आपको नहीं लगता यूजीसी वाले मुद्दे से कहीं ना कहीं डैमेज हुई है पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी? यूजीसी के मुद्दे पर विपक्ष ने भड़काने की कोशिश की। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी को लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही रोका गया है। हमने सदैव कानून के साथ किया, कानून का पालन किया है, आज भी हम कानून के साथ खड़े हैं और हमने यूजीसी बिल्कुल कैसा था वैसा ही रहेगा, कैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन विपक्ष के लोगों ने उसको मुद्दा बनाया। विपक्ष चाहता था किसी भी तरीके से असमानता फैले और रैली का नाम दे रहे हैं समानता। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो, आप थोड़ी तो शर्म करो। आप यूजीसी की बात करना चाहते हो, विपक्ष के पास पूछे, इन्होंने कभी उसी मुद्दे को भुनाने के लिए तो नहीं रख ली है समानता नाम। यूजीसी वाला ये गुमराह शोर है तो हम समानता कर देते हैं, सबको समान मिलाते हैं, कहीं पूरा सवर्ण समाज हमारे साथ लामबंद हो जाए। आज ब्राह्मण की ये तारीफ करते हैं, आज ये ठाकुर की बुराई करते हैं, ये बनिया की बुराई करते हैं, ये असमानता फैलाने वाले लोग और लिखते हैं समानता, भाईचारा। ये भाईचारा है? अगर ये भाईचारा है, ये समानता है तो माफ करना, देश की जनता को आपका सब भाईचारा और ऐसी समानता नहीं चाहिए। ये सब अपने घर में रखिए। एक रिएक्शन पूजा मिश्रा, उसके बाद विकास। देखिए भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है? समाजवादी पार्टी समानता रैली कर रही है तो कर ले, ये भी कर ले, इनको किसने रोक रखा हुआ है? पर परेशानी ये है ना कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में अभी भी नहीं जाना चाहते। ये उत्तर प्रदेश की जनता को समस्याओं को अभी भी एक्नोलॉज नहीं करना चाहते। इनके अपने आप खुद ही दौर चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन उप मुख्यमंत्री रहेगा, किसको मंत्रिमंडल में दिया जाएगा, कौन अलग मीटिंग करेगा, कौन साथ में मीटिंग करेगा। अगर मुख्यमंत्री के बिना मीटिंग हो जाती है तो अनुशासनहीनता नहीं है। ब्राह्मण विधायक मंत्री अगर अलग मीटिंग कर लेते हैं तो अनुशासनहीनता, वो उनका आंतरिक विषय है, मुझे अगर जो घुसना चाहिए इसमें अनुशासनहीनता नहीं होती है तो ये खुद तय कर ले अपने यहाँ पे कि इनके यहाँ पे समानता कहाँ पे हो रखी हुई है। श्याम सलोनी जी क्विक रिएक्शन, उसके बाद विकास भाई। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कोई भी एक जाति के आधार पर नहीं कोई मीटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। हम चुने हुए विधायक हैं, हमको जनता ने चुना है, विधायक चुना है, तो हम एक वर्ग में कैसे बढ़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है और ब्राह्मण को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विपक्ष को बहुत आपत्ति है, अखिलेश यादव जी को बहुत आपत्ति है। वो कह रही है आंतरिक कलह है आपके बीच में, बीजेपी के अंदर। हमारे बीच में कोई इनको दिखाई दे रहा है, ये परेशान लोग। दोनों उप मुख्यमंत्री उधर कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते। देखिए कोई खराब बयान नहीं दिया, मेरे किसी मुख्यमंत्री ने, किसी डिप्टी सीएम ने कोई एक दूसरे प्रति नहीं बोला है। हम लोग एक रूप में चलते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पूरा देश की जनता का हम सम्मान करते हैं और यही तो इनको खल रहा है, यही तो इनको परेशानी है। कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन देश की जनता भाजपा के साथ है। क्योंकि हमने सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ ये संकल्प लिया हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हमें वोट दे रहा है, हमें वोट नहीं दे रहा है, किसी भी धर्म का है। यदि हमारी सरकार है भाजपा की किसी भी प्रदेश में, तो पूजा जी बैठी है, बता दें कि भाजपा की नीति और रीति में कई फर्क आया हो, योजना में फर्क आया हो, ठीक है, आपके कार्यकर्ता हो, विकास जोगी, ठीक है। उसके बाद पूजा के पास आऊंगा, इसी सवाल का जवाब ले लूंगा। विकास जोगी। श्याम जी भाई साहब एक शब्द बोल रहे थे कि यूजीसी को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, लेकिन वर्तमान सरकार से जनता सवाल पूछ रही थी, तब भाजपा के नेता, भाजपा के सारे पदाधिकारी कहाँ सोए हुए थे?
एक शब्द नहीं आया कोई भी निकलकर, और सवर्ण समाज सड़क पर उतरने को तैयार था। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का के उसने रोक लगा दी, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि भाजपा जवाब दे पाती और भाजपा इस आंदोलन को रोक भी पाती। तो कम से कम श्याम जी पार्टी लाइन से वेस्ट यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वेस्ट यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मुझे लगता है यूजीसी वाला मुद्दा वेस्ट यूपी में भी है, आपको लगता है? हाँ, अभी जब रैली हुई थी परसों, मोदी जी का वो ओपनिंग था एयरपोर्ट वाला, तो उस पर सोशल मीडिया पर कई हमने स्लोगन देखे थे कि यूजीसी के कारण इस कार्यक्रम से बहिष्कार किया जाएगा, और बहुत से ऐसे जो ब्राह्मण नेता थे, ये सवर्ण नेता थे, उनको नजरबंद किया गया था। ये जग जाहिर है, सबको पता है इसमें। तो यूजीसी को लेकर आज भी गुबार भरा हुआ है सवर्ण लोगों के अंदर। अब इस बात को भाजपा सरकार श्याम जी क्या कह रहे हैं विकास भाई? झेलना पड़ेगा। श्याम जी क्या कह रहे हैं विकास भाई यूजीसी को लेकर के? वेस्ट यूपी में विकास जी के अपने आंकड़े हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा, देखा होगा, लेकिन मैं इतना 100% कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म के साथ, सर्व समाज के साथ खड़ी हुई है। तो कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमने संकल्प लिया हुआ है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा उसके साथ अन्याय नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट विकास भाई का कहना है कि श्याम जी की समाजवादी पार्टी के इस रैली से परे आपका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संबोधित कर रहे थे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो वहां पे कई ब्राह्मण नेताओं को नजरबंद किया जाएगा, क्या ये सही है क्या? हाँ, तो विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके समाज के रूप में आकर के वो विघटन करना चाहते होंगे। ये लोकल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली होगी तो उनको नजरबंद कर लिया होगा। ये प्रशासन का काम है, तो प्रशासन इसको रोकेगी। ठीक किया प्रशासन ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग चाहते हैं किसी तरीके से समाज में कुछ लोगों को निकाल करके सपा से हटा करके सपा समर्थित लोग। क्या आपको नहीं लगता ये सेटबैक कर देगा बीजेपी को? ये नाराजगी आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देगा वेस्ट यूपी में? कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार की किसी को नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सम्मान व्यवहार करती है। यूजीसी को लेकर के कुछ विरोध था, यूजीसी को लेकर के लोगों में ऐसा लगा कि जैसे भाजपा ने किया, लेकिन भाजपा का इस पर कोई रोल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का था। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा मिश्रा तभी से कुछ नोट डाउन कर रही है, मुझे लग रहा है पॉइंटर नोट कर रही है पूजा मिश्रा। नहीं, अब बार-बार एटीएम का फिर तो पूछता है, तो मैंने कहा बता ही दूं आपको, आएगा तो महंगाई ही। तो भाजपा का एटीएम प्लान है। मैंने इसलिए कहा था कि भाजपा से माननीय प्रधानमंत्री जी को एटीएम कर रहे हैं। तो अब जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, ये हालांकि पहले तो यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने लागू नहीं किया होता, ये अलग बात है कि रोज सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया होता। मैं कहूँगी कि भाजपा को एक घमंड मुबारक हो। मैं बोलिए तो मोदी बिल्कुल एटीएम आएंगे तो मोदी ही है, हर जिले में हर रात में मोदी ही आएंगे। इसमें चैनिंग कर लीजिए, संशोधन कर लीजिए, ठीक रहेगा। चलिए, और जो है आप कोई गलत करने मुबारक हो, मान लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है ताल्लुकात हमारा जो है जनता से है और हम जनता की मुद्दों को बात करेंगे। तो आप गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपको बधाइयाँ, मैंने आपको बधाइयाँ, जनता की बधाई हमको स्वीकार है। तो ये अगर सो रहा तो जगाया जा सकता है, अगर सोने का कोई नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। तो आपको जगाने का तो कोई करना भी नहीं है हमें, हम आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। आपको जो एटीएम की परिभाषा करनी है आप करिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ऐसे ही खुश रहिए, गलत फहमी में रहिए। हमारा जो सरोकार है जनता से उत्तर प्रदेश की, वो हम अपने कार्य में लगे रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। हम उनके मुद्दों को डिस्कस करते रहेंगे। मैंने आपके बीच में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि आप जो है नहीं चाहते कि सच्चाई पे डिस्कशन हो, फैक्ट पे डिस्कशन हो, इसीलिए बीच बीच में कूदे जा रहे हैं आप। जनता देखिए, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जितनी बातें भाजपा के प्रवक्ता ने कही और जितनी बातें डॉक्टर पूजा मिश्रा ने कही, आप सब सर्च करिएगा, सबसे कुछ सोर्सों से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको पता चलेगी कि धरातल की सच्चाई क्या है और जिस पे बीतती है वो जानता है। उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर में बीत रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि वो वर्तमान समय में किस परिस्थिति के साथ में चल रही है। उसको पता है कि वो किन किन लाइनों के साथ में चले, उसको पता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हो रखे हुए, उसको पता है कि उसको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश को युवाओं के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश के युवा लाखों नहीं दिया जाए। कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे श्याम सलोनी। उत्तर प्रदेश के युवा विधायक नहीं है, उत्तर प्रदेश के वहाँ वो लायक हो जाते हैं, पर यहाँ पे चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है और देखिए वेस्ट की राजनीति इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल पर सबकी नजर है। पूजा जी आपका, श्याम सलोनी जी आपका, विकास जोगी आपका बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास बनाम जो इस वक्त समाजवादी पार्टी की समता की राजनीति है और बीजेपी की विकास की जो राजनीति है, वेस्ट यूपी को कितना कौन पार्टी साथ पाती है, ये 27 चुनाव बता देगी। और उससे पहले लिटमस टेस्ट पंचायत का चुनाव। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी। जब खबर